तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स। यानी जो गिवन वेक्टर है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये एक वेक्टर मौजूद है, ठीक है। चलें जी, ये एक वेक्टर मौजूद है। इस वेक्टर को मैं एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स या सम और डिफरेंस, वो जो भी होगा, किस तरह से लिखूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये वेक्टर है जी ए बी, इसका नेम है ए बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले कि हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, हमने एक चीज पढ़ रखी थी। लेट्स से हमारे पास अगर एक गिवन वेक्टर हो, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। ये लेट्स सपोज चलें ये ए बी एक वेक्टर था ए से बी, और इसके साथ एक और वेक्टर था जो कि था बी टू सी, ठीक है। ये वेक्टर है जी बी टू सी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक वेक्टर आया जो कि था टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट, यानी स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, लाइक ये पॉइंट आ रहा है वो, ठीक है। तो दिस पॉइंट जो है ये पॉइंट सी है। अब अगर आप देखें तो अगर मैं वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी को ऐड करता हूं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है, क्या फर्स्ट वेक्टर का ये दिस इज स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। इसी तरह ये सेकंड वेक्टर का क्या है, स्टार्ट है और ये सेकंड वेक्टर का एंड है, ठीक है। तो हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के एंड को सेकंड वेक्टर के स्टार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट होता है, यानी जो हमारा सम होता है, वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से आप सेकंड वेक्टर के एंड को कनेक्ट कर दो तो डायरेक्शन भी फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से टुवर्ड सेकंड वेक्टर के एंड की तरफ होती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी। तो बेसिकली ये हमारे पास है जी सम ऑफ टू वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अब यहां पे जो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, यानी यहां पे हमारे पास दो वेक्टर्स होते थे, उनको ऐड करके हम एक वेक्टर हासिल करते थे। अब यहां पे रिवर्स है, यहां पे हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है, इसको हम देखेंगे किन दो वेक्टर के सम के बराबर लिखा जा सकता है। अब इसको करने का मेथड हमारे पास कुछ इस तरह से है, हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जी, लेट्स से दिस वेक्टर इज यू, ठीक है। चले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर है u, ठीक है, दिस वेक्टर इज u। इसी तरह से ए वेक्टर है हमारे पास, यहां पे आप देख सकते हैं दिस वेक्टर इज, यहां पे आप देखने चलें दिस वेक्टर इज v, ठीक है, दिस वेक्टर इज v। अब हम क्या करेंगे, एक यहां पे आप जो है वो वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू होगा u, ठीक है, पैरेलल टू होगा u, यानी यहां पे आप देख सकते हैं ये वेक्टर है पैरेलल टू u। इस तरह फिर आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि होगा पैरेलल टू v, ठीक है, पैरेलल टू v। आप देख सकते हैं ये वेक्टर हमारे पास पैरेलल टू v, ठीक है। चूंकि आपने a से स्टार्ट किया था तो इसलिए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये आपका फर्स्ट वेक्टर बन गया। ये पॉइंट c है अगर, ठीक है, जहां पे दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, तो ac, ठीक है, ac वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ac वेक्टर जो है ac वेक्टर, अब सॉरी ए बी वेक्टर जो है अब आपका इस केस में वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर के सम के बराबर। अब अगर आप इनके कॉलम वेक्टर ले लें, यानी लॉन्ग एक्सिस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लॉन्ग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आप इस तरह से भी ऐड करके देख लेंगे तो तब भी आपके पास सम बराबर आएगा। अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे करके देख भी सकते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायमेंशन देखें तो 1 2 3, ठीक है, यानी इसका अगर मैं कॉलम वेक्टर लिखता हूं, ठीक है, तो वो आ जाएगा ए बी का 1 2 3, यानी कॉलम वेक्टर क्या है ये आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं बेसिकली इस वेक्टर ने इंडिविजुअली, यानी अगर इस वेक्टर की बात की जाए तो इसने एक्स के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक्स के अलॉन्ग इसने 3 है और वाई के अलॉन्ग 1 2 है, ठीक है, 1 2 है। इसी तरह से आप ए सी को देखें, ए सी का कितना है, ए सी का बनता है, ये देखें ए सी है, एक्स के अलॉन्ग 1 है, वाई के अलॉन्ग 2 है, तो 1 2 ए सी का है, ठीक है, और प्लस सी बी का देख लें, ठीक है, सी बी का देख लें तो सी बी का कितना आएगा, यहां पे देखें 1 2, सिर्फ क्या है 1 2, एक्स के अलॉन्ग 2 है और वाई के अलॉन्ग 0 है, ठीक है, तो एक्स के अलॉन्ग 2 वाई के अलॉन्ग 0। तो आप देख लें 3 ये है, 1 + 2 ये भी 3 और 2 + 0 3। तो इसका मतलब है कि एक गिवन वेक्टर को आप एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स के तौर पे भी लिख सकते हैं। उसका मेथड मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स से एक आध एग्जांपल हम यहां पे और लेंगे, ठीक है। फर्ज करें आपके पास जो है वो ये गिवन वेक्टर आता है जी, अगर गिवन वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, गिवन वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से है पी एंड क्यू, ठीक है। यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि दिस वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ
P एंड Q, बल्कि हम इस तरह से शो करते हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं P एंड यहाँ पे देख सकते हैं जी, दिस इज अगेन मैं बेहतर तरीके से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, नहीं अभी भी नहीं। चलें ये कुछ बेहतर है, चलें हम अस्यूम कर लेते हैं कि दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है, दिस इज P और दिस इज Q। अब इसकी डायरेक्शन जो है P टू Q है, ठीक है। अब चूंकि इसको हम लिखेंगे एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो एक मैंने बताया जी कि आप पैरेलल टू यू, अब पैरेलल टू यू लगाने के लिए आप लेट सपोज एक पैरेलल टू यू वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो वेक्टर आता है ये, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन फिर क्या रखनी पड़ेगी आपको, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और इसी तरह से एक वेक्टर हमारे पास, जो कि हम पैरेलल टू रखेंगे v, ठीक है, पैरेलल टू रखेंगे v। अब देखें ये रिजल्टेंट है, यानी ये वेक्टर तो पी क्यू एक्ट हो रहा है एज ए रिजल्ट। लेट्स सपोज पी क्यू आर ही आ गया, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू आर आ गया। अब इनके एरोस हम किस तरह से ड्रॉ करने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपने यू के पैरेलल भी ड्रॉ कर दिया, वी के पैरेलल भी ड्रॉ कर दिया। अब देखें ये पी क्यू है, फर्स्ट वेक्टर से ही हो रहा है और लास्ट वेक्टर पे कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हम एरो इसका भी इस तरह से नहीं रख सकते, बिकॉज अगर इसका एरो इस तरह से रखेंगे, इसका एरो इस तरह से रखेंगे, तो वो ये एडिशन ऑफ वेक्टर रूल के तहत बात गलत हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एरो हम डाउनवर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें आप इस पी वेक्टर से आप थर्ड डायमेंशन में आ रहे हैं, इसलिए आपका एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। अगर आप यहां पे आप ड्रॉ कर लें, ठीक है, आप ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है और डाउन में वाई प्राइम है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका थर्ड में आ रहा है, इसलिए आप इसको नेगेटिव के तौर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, इसका कॉलम वेक्टर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको देखें, ठीक है, आप चूंकि हेड टू टेल फर्स्ट वेक्टर के एंड से सेकंड वेक्टर का स्टार्ट ज्वाइन कर रहे, तो डेफिनेटली सेकंड वेक्टर ये होगा। तो इसका मतलब है कि आपका इस केस में लेट से हमारे पास जो पी क्यू है, यानी यहां पे मैं आपको शो करता हूं, थोड़ा सा ग्राफ हम अबाव में शो करेंगे। फर्ज करें ये जो हमारे पास पी क्यू है, अब ठीक है, पी क्यू वेक्टर पी क्यू, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये आपके u के ऑपोजिट में हो गया, बिकॉज u की डायरेक्शन क्या थी, मैंने शो की थी, u की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो u की डायरेक्शन ये थी, तो ये u के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा, क्योंकि अब u से साइज में बराबर है। जनरली अगर u से साइज में स्मॉलर होता तो हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ u करते, लेकिन ये -2u है, ठीक है, -2u है, ठीक है, 2u है। और इसी तरह से, और अगर v को देखें तो v जो है वो इसके ऑलमोस्ट बल्कि 1u ही आ गया, -u प्लस ये कितना आ गया, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनता है ऑलमोस्ट v के इक्वल, तो -u प्लस या 2 टाइम्स ऑफ v कर ले, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ v, बिकॉज v की डायरेक्शन वही है जो कि हमने स्टार्ट में शो की थी। तो ये बेसिकली आप शो कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एक वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हैं या एक वेक्टर को आप एक्सप्रेस करते हैं एज ए सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स।